हम संदेश को सुनना चाहते हैं। आज पास्टर सुभाष चंद्र जी आने वाले थे। आज घर जा रहे हैं। वो बिहार में सेवा करते थे। आज सुबह घर जाने वाले थे, ऐसा संदेश उन्होंने भेजा है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। आज सुबह निकले हैं, इसलिए मैं खुद संदेश देना चाहता हूं, संदेश को सुनाना चाहता हूं। धन्यवाद देते हैं। जैसे कि कल सुबह 5 का गाड़ी पकड़ के कर्नाटक में मेरी बीवी, मेरी पत्नी और मेरी बड़ी बेटी दोनों निकल चुके हैं। आज कर्नाटक का हुबली पहुंच गए हैं। हुबली से फिर तीसरा गाड़ी पकड़कर बस पकड़कर, गाड़ी मिले तो गाड़ी या बस मिले तो बस पकड़कर 4 घंटा 5 घंटा सफर करना होगा। आज 12 बजे करीब उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां हमारी बेटी का नौकरी लगने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट में। कैगा जगह का नाम है, कैगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिला है। एनपीसीआईएल बहुत बड़ा संस्था है केंद्र सरकार का, उसमें नौकरी मिलने वाला है। जय मसीह की। अब संदेश सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में 14 और 15 वचन को पढ़ते हैं। मदन कुमार जी, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में से 14 और 15। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरें और लोग उसका नंगापन न देखें। हालेलुया, आमीन। वचन भी पढ़ेंगे 16 का 15। पढ़ लिया सर, 14 15 पढ़ लिए। 6 का पढ़ना है। 16 का 14 15 पढ़ लिए। 16 भी पढ़िए। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। आमीन आमीन। अपने आंखों को बंद कर ले। सर झुकाएं। यीशु मसीह के ओर ताकेंगे, नजरें यीशु मसीह की ओर लगाएंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपको। हम जानना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ा गया है अर्मेगेदोन का विवरण जानना चाहते हैं। अर्मेगेदोन क्या होता है, कब होता है? यीशु मसीह
हमें समझ और बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम समझ सके, जान सके कि हर्मगेदोन क्या होता है और कब होता है। छोटी सी दुआ प्रार्थना हमारे प्यारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आर्मगेदोन, मगिद्दो, मगिद्दो नाम का एक जगह होता था। मगिद्दो न्यायियों के पुस्तक पहला अध्याय का 27 को पढ़ेंगे, 27 वचन को पढ़ेंगे। न्यायियों का पुस्तक 1 का 27 पढ़ेंगे। हरिंदर मंडल पास्टर जी, आप हैं? न्यायों की पुस्तक निकालिए, पास्टर हरिंदर मंडल जी। और सत्ताईस पहला है। अध्याय, और पहला अध्याय का 27 एक का वचन को पढ़ेंगे, 1 का। जी जी। मनश्शे ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, दोर, यबिलाम और मगिदो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। इस प्रकार कानानी उस देश में, उस जगह में बसे ही रहे। मगिद्दो, क्योंकि मगिद्दो कानानियों का शहर था, जगह था। मनश्शे कोशिश करने के बाद मनश्शे ने सफलता नहीं पाया। अभी भी वो स्थान पे बसे ही रहे। मगिद्दो नाम का जगह। और न्यायों के पुस्तक में 5 अध्याय 19वां वचन भी पढ़ेंगे, पास्टर हरिंदर मंडल जी। 5 का जी 19, न्यायों का पुस्तक 5 का 19। राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगिदो के सोतों के पास तानाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ ना पाया। आमीन, आमीन। कानानियों का जगह मगिद्दो। मगिद्दो एक ऐसा जगह है जो कनान का विशेष पूर्ण जगह था। बाद में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 का 16। क्या पढ़ते हैं 16 का 16 में, पास्टर हरिंदर मंडल जी? एक बार फिर पढ़े, जी, लिखा है। प्रकाशित वाक्य 16 का और 16। 16 और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। आमीन, आमीन। ये जगह इतिहास में वास्तव में था पहले से, जो कानानियों का जगह था, जो कानानियों का जगह था। एक बार पहले राजाओं का पुस्तक 9 का 15, 9 अध्याय का 15 पढ़ेंगे। पास्टर जी हरिंदर मंडल जी, आप पढ़िए।
पहले राजाओं का पुस्तक। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का अपना भवन बनाए और मिल्लो और यरूशलेम की शहरपनाह और हासोर, मगिद्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। आमीन। आमीन आमीन। राजा सोलोमन के जमाने में तीसरा राजा, पहले राजा साउल, दूसरे राजा दाऊद, दाऊद का बेटा तीसरा राजा, पूरे 40 साल राज कर रहे थे। उन्होंने मगिद्दो का नाम एक बहुत बड़ा शहर बनाने का प्लानिंग करता है राजा सुलेमान। और इतिहास में जाकर पढ़ते हैं, दूसरे राजाओं का पुस्तक 23वां अध्याय में 23 का 29-30 वचन को पढ़ते हैं। जी। दूसरा राजा 23वां अध्याय उसके 29। दिनों में फिरौन नको नामक मिस्र का राजा अश्शूर के राजा की सहायता करने फरात महानद तक गया, तो योशिय्याह राजा भी उसका सामना करने को गया और फिरौन नको ने उसको देखते ही मगिद्दो में मार डाला। तब उसके कर्मचारियों ने उसका शव एक रथ पर रख मगिद्दो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाया और उसकी निज कब्र में रख दिया। तब साधारण लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। आमीन आमीन आमीन। राजा, यहूदियों का राजा योशिय्याह अपने पिता और दादा जिस प्रकार का विरोध करते हैं, योशिय्याह उस तरह राजा नहीं था। बड़ा नेक, परमेश्वर भय को मानने वाला योशिय्याह राजा हुआ करता था। दाऊद के पद चिन्हों पर चलने वाला था योशिय्याह। योशिय्याह दाऊद का समान परमेश्वर यहोवा से भय मानता था। क्या हुआ, उसका अंत का कैसे हुआ? इतने अच्छा राजा, यहूदियों का इतने अच्छा राजा अचानक जान गंवाना पड़ा। क्या हुआ? फिरौन नेको अश्शूर राजा को खत्म करने के लिए जा रहे थे। अश्शूर अराम देश के राजा को बचाने को निकल पड़ते हैं ये राजा योशिय्याह, जिसके साथ कोई संबंध नहीं था। फिर भी राजा योशिय्याह, यहूदियों का राजा योशिय्याह आराम देश के राजाओं को बचाना चाहता था। यहां तक फिरौन नेको से भिड़ता था, भिड़ने के तैयार होता था। मेगिद्दो नाम का शहर में, जगह में फिरौन नेको उसको मार डालता था, डाल दिया था। किसको? जिसको
जिस राजा योशिया परमेश्वर यहोवा को भय मानता था, जिस राजा दाऊद के बाद योशिया राजा दाऊद के पद चिन्हों पर चलता था, क्यों अचानक जान गंवाना पड़ा? क्यों अचानक ही जान गंवाना पड़ा? क्यों अशूर आराम देश के राजा को बचाना चाहता था? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सारा यहूदियों शोक मना रहे थे, शोक मना रहे थे। दूसरा राजा 23 का 24 पढ़ते हैं। दूसरा राजा 23 अध्याय में 24 भी पढ़ते हैं। जी। फिर ओझे, भूत सिद्ध वाले, गृह देवता, मूर्तें और जितने घिनौने वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहां दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिय्याह ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। 25 भी पढ़ेंगे, 25 भी पढ़ेंगे, 23 का 25। जी। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन, पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। आमीन। 25 भी पढ़े हैं, 26 भी पढ़ेंगे, 26 भी पढ़ेंगे। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत न हुआ, जो इस कारण से यहूदा पर भड़का था कि मनश्शे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। आगे सर, आगे। 23 का 22 पढ़ेंगे, 23 का 22 पढ़ेंगे। जी। 23 का 22। निश्चय ऐसा फंसा ना तो न्यायों के दिनों में माना गया था, जो इजराइल का न्याय करते थे, और ना इजराइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। बहुत अच्छा राजा था, ठीक राजा दाऊद के पद चिन्हों पर चलता था, और न्यायों के दिनों से आज तक परमेश्वर यहोवा का पसा इस तरह नहीं मनाए थे लोग। हिजकिय्याह भी, राजा हिजकिय्याह भी इस तरह नहीं मनाया था। जिस तरह राजा योशिय्याह मनाया था। लिखा है, वचनों में लिखा है, न्यायों के दिनों से लेकर आज तक राजा योशिय्याह के समान यहोवा का पसा कभी नहीं माना रहे थे लोग। इतना अच्छा राजा था, इतना परमेश्वर यहोवा को मानने वाला था। क्यों नहीं शोक करेंगे? क्यों नहीं शोक करेंगे? यहूदी के लोग, यहूदा के लोग बड़ा शोक मना रहे थे। जिस दिन राजा योशिय्याह मरा था, मृत्यु हो गई थी उसकी, पूरा यहूदियों में मातम मना रहे थे। सारा यहूदी प्रदेश में, जगह में, राज्य में मातम मना रहे थे। इतना अच्छा राजा, उसके
बड़ी जवानी में मार डाल दिया गया। मातम, शोक मना रहे थे लोग। और प्रकाशित वाक्य 16 का 14, 15, 16 को फिर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 14, 15, 16 फिर पढ़ेंगे। ये चिन्ह ये दिखाने चिन्ह वाली दिखाने दुष्ट वाली आत्माएं कुछ हैं आत्माएं हैं जो जो सारे सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगदोन कहलाता है। आमीन आमीन। इब्रानियों में अरमगिदोन, अरमगिदोन, ये ठीक उसी जगह एक जमाने में कानानियों का जगह होता था, मगिदो। प्रकाशित वाक्य में अरमगिदोन लिखा गया। कानानियों का जगह था। कानानियों का जगह था। और अपवित्र आत्मा किस जगह? अरमगिदोन वो जगह का नाम है। अरमगिदोन में सारे राजाओं का इकट्ठा कर दिया जाता था। किस लिए? इजरायली देश के विरुद्ध, इजरायली के देश के विरुद्ध सारे अरब कंट्रीज, अरब देश के राजा, दुबई से लेकर सीरिया तक पूरे 11 देश मुल्क विरोधी बन जाते हैं और उसी मगिद्दोन में इकट्ठा होते हैं। किसके खिलाफ, किसके विरोध में इकट्ठा होते हैं? इजरायल देश के विरोध में। कौन इकट्ठा करते हैं? कौन इकट्ठा करते हैं? फिर से पढ़ेंगे एक वाक्य, प्रकाशित वाक्य 16, 14 एक वाक्य पढ़ेंगे। कौन इकट्ठा करते हैं? वे ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। कौन करते हैं इकट्ठा? दुष्टात्माएं निकलते हैं। 11 मुल्कों के राजाओं को इजराइल के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए निकलते हैं। 11 मुल्कों को इकट्ठा करते हैं। किस जगह करते हैं? अरमगिदोन, अरमगिदोन में करते हैं। किसका दिन था? परमेश्वर का दिन था। परमेश्वर के दिन में परमेश्वर के जन के विरोध, इजराइल के देश के विरोध
विरुद्ध में इन 11 मुल्कों के राजाओं को इकट्ठा करते हैं। क्या कभी इतिहास में परमेश्वर के विरोध करने वाले इतिहास में बाबिलोन के राजाओं के साथ क्या हुआ, मिस्र देश के राजाओं के साथ क्या हुआ, क्या कोई बच पाया है? इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। हजारों साल का इतिहास ये बताता है, गवाह है। एक भी राजा बाबिलोन सारा दुनिया का राज करता था, नेबुकदनेस्सर से लेकर कई राजा एक नहीं बचे थे। फिरौन राजा, मिस्र देश के राजा एक नहीं बचे थे। इतिहास गवाह है। और वो भी इजरायली जन के जिन्हें अपने संतान मानता है यहोवा, और यहोवा परमेश्वर के विरोध में करते हैं, मनुष्य के विरोध में नहीं, किसी मनुष्य के राजा विरोध में नहीं, खुद सनातन परमेश्वर का विरोध में करते हैं। क्या असर होगा? क्या असर होगा? क्या कोई आज तक बच पाया है? सोलह का प्रकाशित वाक्य 16 का 12 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 का 12 पढ़ेंगे। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। आमीन आमीन। दूतों कटोरे लेकर एक के बाद एक 16 अध्याय पहला वचन में लिखा है। अभी पढ़ने की टाइम नहीं है। 16 अध्याय जैसे शुरू होते हैं, 16 कटोरे लेकर एक के बाद एक 7 दूत तैयार होते हैं। अब पास्टर जी पढ़ रहे थे 16 का 12 वचन में। अब 6वां कटोरे का उंडेल देना दूत का बारी आया तो फरात नदी पर उंडेल दिया जाता है। फरात नदी यशायाह नबी के पुस्तक 11वां अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। 15 वचन को 11 का 15, यशायाह नबी 11 का 15। जी। यहोवा मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। महानदी किस नदी के बारे में भविष्यवाणी बता रहा है यशायाह नबी? उसी फरात नदी जो महानदी कहलाता है, जो आज तक नहीं सूखा। आज भी पानी बड़ा तेज से दौड़ रहा है फरात नदी में। आज के तारीख में भी वो नदी अचानक से परमेश्वर के कोप के कारण लू के कारण सूख जाता है। नंगे पांव नहीं, जूते पहनकर जूते मोजे पहनकर लोग
आराम से चल पड़ते हैं, यानी कि नदी सूख जाता है, महानदी। लोग जूते पहनकर, मोजे पहनकर इधर से उधर, मानो एक राजमार्ग होता है, राजमार्ग पर चलने पड़ते लोग। उसी तरह राजमार्ग बनाकर फरात महानदी को सुखा देने वाला वो परमेश्वर का बड़ा दिन, वो परमेश्वर का बड़ा दिन। परमेश्वर के विरोध अरमगीदोन में जंग होने वाला है। एक बात जान ले, इसके बाद हमारा प्रवचन यानी संदेश पूरा करने का समय आया है। जब ये कब होगा? ये तब होगा हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कलीसिया वाले यहाँ नहीं रहेंगे। हम तो आकाश में बादलों पर 7 वर्षों तक फीस्ट में रहेंगे। धरती पर महायुद्ध लड़ने का लड़े जाएंगे। यीशु मसीह 7 साल बाद बादलों पर बहुत बड़ा फीस्ट करने के बाद फिर जमीन पर पैर रखता है, पांव रखता है। उस दिन महायुद्ध होने वाला है, जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह 7 साल बाद वापस जमीन पर मगिद्दोन में अपने पांव रखता है। वो परमेश्वर का बड़ा दिन था। सारे 11 मुल्कों वाले नाश हो जाने का दिन है। 11 मुल्कों क्या है, क्यों हो रहे हैं, इस बात का और खुलासा करेंगे जब किसी दिन इस तरह समय मिले। आज यहीं पर समाप्त करेंगे। अरमगीदोन में, यहोवा का बड़ा दिन में, यहोवा का पिता के दिन में यीशु मसीह वापस पांव रखेंगे। अरमगीदोन बहुत जंग होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। हम उठा जाएंगे बादलों पर, जहां मिलेंगे हमको और दूतों को, कोटि कोटि दूतों को साथ लेकर वापस, जब यीशु मसीह हमारे मेमना वापस लौटता है, तब होगा ये बड़ा जंग परमेश्वर के विरोध में। यहीं पर समय पूरा होते यहीं पर समाप्त करेंगे। साजन कोसी सर सामने आएंगे। आखिरी प्रार्थना करने से पहले खुलासा करेंगे साजन कोसी सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। वचन परिपूर्ण है पिता, वचन ताया हुआ है। इस बात को मानकर, जानकर, क्योंकि इससे ताया हुआ ना मनुष्य का जीवन है, ना दूसरी कोई पुस्तक है। यह जीवित वचन है। इसको हम माने
और मानने के लिए तत्पर रहें। और ऐसा करने के लिए हमारी ड्यूटी नहीं, बड़ी उदारता और उस भाव के साथ इस बात को हम मानकर जानकर इस पर बने रहकर आनंद मनाने की स्थिति बन पाए। धन्यवाद प्रभु। हमने आज हरमगदोन को सुना, मगिद्दो देश को जाना, योशिय्याह राजा के बारे में जाना। यस लॉर्ड, 8 साल की उम्र में वो राजा बन गया प्रभु, और 31 वर्ष राज्य किया पिता। यस, धन्यवाद प्रभु। ऐसे राजाओं के लिए, ऐसी महानता के लिए, ऐसी बातों के लिए पिता, जो हमें सिखाती, बताती, चिताती हैं कि हमारा जीवन कैसा हो और हम प्रभु में कैसे रह पाए। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से आपका नाम और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित हो पिता। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। सजन को सर आपको धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना करने के लिए। आप ज्योति हरी से निवेदन है, एक बार अपने माइक को खोले। पास्टर जी प्रार्थना करने के बाद पास्टर अनिल राउत जी भजन गाकर प्रभु को महिमा कर रहे थे। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं अनिल राउत सर जी को और सोनम मैम को। भजन के लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, इंद्रासन सर को, जयवीर सर को, अनिल राउत सर को, हरिंदर मंडल सर को, जय विश्वनाथ प्रसाद सर को, और रमश्री सर को। और धन्यवाद देते हैं आपसी सर को भी वचन पढ़े जाने के लिए, और आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं फिर से जयवीर सर जी को।